गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे कि अपनी संविधान के क्वेश्चनों की क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चल रही थी टारगेट कोचिंग के थ्रू, उसी सीरीज़ में आज एक और क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इस क्लास में यह परिवर्तन होगा कि क्वेश्चन संविधान की हैं लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में के आए हुए ही लिए गए हैं और बेहतर भी है कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सीधा अनुच्छेद बस पूछा है, जो कि एक मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, अब बात की अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 को थोड़ा सा याद कैसे करें। तो अस्पृश्यता शब्द से आपको लग रहा होगा सा का वर्णन ज़्यादा हो रहा है और 17 में भी साथ ही आता है, तो जब ऑप्शन 17 आएगा तो अस्पृश्यता से आप 17 में ही टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आर्टिकल को याद करने का तरीका देखिए। अच्छा, क्षमादान की शक्ति बेहतर है ना सभी के लिए, तो क्या इसका बन सकता है? बेहतर है राष्ट्रपति की क्षमा, है ना, सबसे अच्छा है राष्ट्रपति की क्षमा मिल जाए, तो बेहतर है राष्ट्रपति की क्षमा। तो बेहतर से आप क्या याद कर लोगे? 72। ठीक है, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अब आर्टिकल 72 के तहत 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। एक होता है क्षमा, एक होता है लघुकरण, अपराधों को कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इनका डिटेल्स में पर्सनली किसी और क्लास में आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिहार, चौथा है विराम और 5वां है प्रविलंबन। ठीक है, ये 5 प्रकार से क्षमादान की शक्ति यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, ये आंसर भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? इसमें 2 चीज़ें हैं, भंग नहीं किया जा सकता और समाप्त किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन थे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, पहले लोकसभा को लेते हैं अपन। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है और ऑप्शन में क्या है? नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट हमने लिया राज्यसभा, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये तो सही है, परंतु समाप्त किया जा सकता है? नहीं, समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा हमने लिया विधानसभा, तो विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, तो इसमें क्या है? नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है विधान परिषद, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, जैसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो जो भाग हैं उसके भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, लेकिन भाग 5 में अनुच्छेद 51 से 151 तक वर्णित है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 6वें क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। 6वें क्वेश्चन से देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ठीक है, यहाँ बुलाने की बात की गई है, तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा और एक लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब अध्यक्षता की बात आए तो कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मैंने बताया था कि आपको राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 155 के तहत। तो और त्यागपत्र ये किसको देता है? राष्ट्रपति को ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार किसे है? ठीक है,
तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उसके क्षेत्राधिकार को कम या ज़्यादा करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, संसद से कानून पारित करके इसके क्षेत्राधिकार को कम ज़्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को। लेकिन लोकसभा में कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आर्टिकल 80(3) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री? नहीं, इसका प्रमुख होता है राज्यपाल। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में फिर से 10 अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए लेकर आऊँगा और उनके साथ थोड़ा सा डिटेल लेता चलूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स की डिटेल्स लाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करता हूँ। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।